एपिसोड की शुरुआत में हम जिन के मन की आवाज सुनते हैं उसे जानी मानी जड़ी बूटियों की गंध का आभास होता है। जिन यहाँ बेहोश था, जिन कैसे बेहोश हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। और अपने मन में सोचता है, बचपन में जब मैं बाजार जाता था तब मुझे अक्सर इनकी गंध आती थी। जिसके बाद जिन को होश आ जाता है, लेकिन तभी अचानक जिन के सीने में दर्द होने लगता है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। जिन जैसे तैसे खुद को संभालता है। तभी जिन के पास एक व्यक्ति जिन को कहता है, ऐसा मत करो, तुम्हें और आराम की जरूरत है। जिन उसे देखकर खामोश हो जाता है और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गॉडली डॉक्टर था। जिन को होश में देखकर वो गॉडली डॉक्टर और उसका शिष्य खुश हो जाते हैं। कुछ लोग जिन को बहुत ध्यान से घूर रहे थे। तभी जिन की नजर उस बच्चे पर जाती है जिसका कि जिन ने इलाज किया था। जिन मन में कहता है, ओह, दोनों कहाँ चले गए जिनका मैंने इलाज किया था। जिन गॉडली डॉक्टर से पूछता है, मैं अभी कहाँ पर हूँ। गॉडली डॉक्टर कहता है, तुम अभी ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी रिसोर्स टीम के एक बेस पर हो। तुम अपने पूरे सफर के दौरान सो रहे थे। जिन गॉडली डॉक्टर को सामने से देखने के बाद अपने मन में कहता है, इनको सामने से देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी की तरह सुंदर हैं। गॉडली डॉक्टर कहता है, और क्योंकि तुम पूरी तरह से बेहोश नहीं थे इसलिए हमने तुम्हें नहीं जगाया। गॉडली डॉक्टर की बातें सुनकर जिन चौंक जाता है। वह अपने मन में सोचता है, मेरे जैसे बच्चे से भी ये कितने सम्मान से बात कर रहे हैं। वे अच्छी तरह से शिक्षित हैं। गॉडली डॉक्टर कहता है, अगर तुमने त्वरित प्रतिक्रिया देकर उन्हें बचाने के लिए नहीं किया होता तो वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। हालांकि मैंने उनका इलाज खत्म किया, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तुमने ही उन मरीजों की जान बचाई है। जिसे सुनकर जिन राहत की सांस लेता है। गॉडली डॉक्टर कहता है, इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव भी होगा और क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी रिसोर्स टीम और नोवेल स्ट्राइब्स दोनों तुम्हारे ऋणी हैं। जिन कहता है, क्या नोवेल स्ट्राइब? गॉडली डॉक्टर कहता है, हाँ, तुम्हें तो याद होगा कि जिन लोगों को तुमने बचाया था उनमें एक औरत थी और उसकी कमर में एक तलवार बंधी हुई थी। वो नोवेल स्ट्राइब की बेटी थी और वो अपने प्रशिक्षण के लिए क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी ग्रुप में काम कर रही थी। अगर तुम वहां नहीं होते तो वो आज जिंदा नहीं होती। जिन अपने मन में सोचता है, नोवेल स्ट्राइब, ये तो एक कबीला है जो नॉवेल्स में बाद में दिखाई देगा। क्या वो नोवेल स्ट्राइब के मुखियाओं में से एक की बेटी है? खैर, मैंने कैसे भी हो एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जिसको बचाना जरूरी था। जिन खड़ा होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कमजोरी के कारण वो गिरने लगता है। गिरने से पहले उसका शिष्य जिनको संभाल लेता है और कहता है, तुम्हें सावधान रहना होगा। जिन मन में सोचता है, ये तो जनरल यूहो है और ये व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर की सेवा करता है। जिन गॉडली डॉक्टर से कहता है, मैंने अपनी कुशलता और सीमित ज्ञान के आधार पर जो हो सकता था वही किया। मुझे जानकर खुशी हुई कि मैं आपके काम आ सका। जिसे सुनकर वो सभी लोग सोचने लगते हैं, एक बच्चा होने के बावजूद भी इसके शब्दों के पीछे कितनी गहराई है। इसने तो बस नोवेल ट्राइब का आभार और शरण हासिल किया है। किसी ने नहीं सोचा था कि वो अपने योगदान को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश करेगा। गॉडली डॉक्टर अपने पास एक गोली का डिब्बा निकालते हुए कहता है, नोवेल ट्राइब ने अपना आभार प्रकट करने के लिए ये डिब्बा तुम्हारे लिए भेजा है। इसके अंदर एक आंतरिक औषधि है, सबसे पहले इसे तुम ले लो। जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो गोली 100 साल पुरानी पाइन औषधि थी। यह पाइन का पेड़ एक विशेष जगह पर उगता है, जिस पेड़ को काटकर उसकी जड़ों से जो रस निकलता है उसका उपयोग करके एक मेडिकल बॉल बनाई जाती है। को देखकर मन में कहता है, आखिर ये चीज है क्या जिसे देखकर सभी लोग हैरान हैं। गॉडली डॉक्टर मन में सोचता है, हर कोई और भी हैरान है कि इस पिल को नोवेल ट्राइब ने भेजा है। अगर ये लड़का यहाँ पर नहीं होता तो नोवेल ट्राइब की ये होनहार लड़की गोंग सन यॉन आज जीवित नहीं होती। नोवेल ट्राइब को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस बच्चे ने गोंग सन यॉन को बचाया है। इसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए या फिर उन्होंने मेरे सम्मान के लिए इस मेडिसिन पिल को भेजा है। इस परिमाण का उपहार भी छोटा माना जा सकता है। अन्य लोग स्थिति की गंभीरता को नहीं समझते। जिन उस पिल को देखकर चुपचाप था, फिर मन में सोचता है, ये कितना सरदर्द है। मुझे ये भी नहीं पता कि इस दवा का काम क्या है। अगर ये लोग इस दवा का नाम भी बता दें तो मैं अनुमान लगा लेता। गॉडली डॉक्टर जिन को कहता है, ये मेडिसिन इंटरनल चोट के लिए अच्छा है और ये सरदर्द में भी मदद करता है। तुम्हारा शरीर बहुत थका हुआ है क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी, इसके बाद भी तुम उन्हें बचाने का परिश्रम करते रहे। इसे लेने के बाद तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। जिसे सुनकर जिन मन में सोचता है, अगर ये इंटरनल चोट ठीक करने के लिए है तो इसका मतलब ये इलिक्सीर के जैसा है। खैर, अभी के लिए इसे ही ले लेता हूँ। जिन उस पिल को उठा लेता है और मन में सोचता है, एक मरीज को डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। जिसके बाद जिन उस पिल को खा लेता है। उस पिल को खाने के बाद जिन को ऐसा लग रहा था कि एक ताज़ी खुशबू उसके गले को घेर रही है और उसका सर भी थोड़ा घूम रहा था। वो डिसाइपल जिन को एक बोतल देते हुए कहता है, इसे भी पी लो, इसे पीने के बाद तुम अच्छे से सो पाओगे। जिन उस मेडिसिन को पी लेता है। गॉडली डॉक्टर वहां पर बाकी लोगों को कहता है, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब मरीज आराम करेगा। जिस पर वो सभी नो प्रॉब्लम कहकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद जिन बिस्तर में सो जाता है। गॉडली डॉक्टर जिनको देखकर मन में सोचता है,
उसने मेरी उम्मीद को पार कर दिया है। मुझे अपने ही बेटे को घर पर याद करके शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जिन के गहरी नींद में जाने के बाद वो डिसाइपल गॉडली डॉक्टर से कहता है, क्या सच में आप इसको अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? जिस पर गॉडली डॉक्टर का जवाब हाँ होता है। डिसाइपल कहता है, मुझे यकीन है कोई भी आपका डिसाइपल बनने के लिए इनकार नहीं करेगा, लेकिन मुझे चिंता है। गॉडली डॉक्टर कहता है, मुझे भी चिंता है कि वो इसके लिए मना न कर दे। वो डिसाइपल कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? गॉडली डॉक्टर अपने पास से एक नाइडल निकालते हुए कहता है, शायद कुछ हार्ड वर्क के बाद मैं इसके दिल को जीत लूं। यह देखकर वो डिसाइपल शॉक हो जाता है और कहता है, आप उसके लिए इतना कीमती काम कर रहे हैं। वो गॉडली डॉक्टर उस नाइडल में अपनी एनर्जी डालने लगता है, जिसके बाद इस नाइडल को वो जिन के फॉरहेड में घुसा देता है। वो डिसाइपल कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर दया करूं या ईर्ष्या। चूंकि मास्टर ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हारे पास आसान जीवन जीने की कोई आशा नहीं होगी। फिर हम जिन के सपने को देखते हैं, जिसमें वो एक अज्ञात तितली होता है जो इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन तभी एक पागल ने उसे पकड़ लिया और सुइयों से छेद दिया। जिन इसके आजाद होने के लिए चीखने चिल्लाने लगता है। वो मदद के लिए पुकार रहा था। जिन कहता है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। जिन के ये कहते ही जिन को लाइट दिखाई देता है। इसी के साथ जिन की आंख खुल जाती है। जैसे ही वो खुद को संभालता है, उसे वहां पर बदबू आने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज सड़ रही हो, और ये गंध बहुत ही पेचीदा था। तभी उसे एहसास होता है कि वो तो नंगा है। जिन बहुत जोर से चीखता है। उसकी आवाज सुनकर गॉडली डॉक्टर और उसका डिसाइपल आ जाते हैं। गॉडली डॉक्टर कहता है, तो तुम जाग गए। उन्हें देखकर जिन मन में सोचता है, क्या इसका मतलब वो सारी रात भर मेरा देखभाल कर रहे थे? आमतौर पर ये सभी काम नर्स या नौकरों का होता है। गॉडली डॉक्टर जिनका चेकअप करने के बाद कहता है, यह आश्चर्य की बात है कि ज्यादा मैला क्यों ही इकट्ठा नहीं हुआ। तभी जिन को एहसास होता है कि उसकी पीठ पर कुछ चिपचिपा सा है। वो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, ये किसी तरल चीज की तरह नहीं है, बल्कि लग रहा है जैसे कि ये कोई सूखा हुआ रबर का टुकड़ा है। गॉडली डॉक्टर कहता है, देखने से तुम ठीक लग रहे हो। क्या तुम्हें तुम्हारे शरीर पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है? जिसे सुनकर जिन कहता है, नहीं, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया है। जिन गॉडली डॉक्टर को देखने के बाद फिर मन ही मन उसकी तारीफ करने लगता है कि वो कितना सुंदर है। गॉडली डॉक्टर जिनसे कहता है, उस स्थिति में मैं तुमसे कैजुअली बात करूंगा, जिसके लिए जिन भी मान जाता है। गॉडली डॉक्टर जिन की पीठ को छूकर चेक करने लगता है। जिन गॉडली डॉक्टर से पूछता है, आप मेला क्यूई के बारे में कुछ कह रहे थे, वो क्या है? मुझे लग रहा है आप मेरे इंटरनल चोट का इलाज कर रहे हैं। गॉडली डॉक्टर कहता है, जब मैं वहां था तब मैंने बोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। अगर तुम किसी को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम ये काम तो जरूर करना होगा। जिसे सुनकर जिन मन में सोचता है, मुरिम उपन्यास में एक क्लासिक और हाई लेवल प्रक्रिया है, जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज और टॉक्सिक हैं, उन्हें तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे ही बोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने मेरे ब्लड वेसल्स को ठीक कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही मार्शल आर्ट सीखूंगा। जिसके बाद वो शिष्य जिन को साफ करने लगता है। जिसके बाद वो शिष्य जिन को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। जिन मन में सोचता है, वो प्रक्रिया किसी और ने नहीं बल्कि व्हाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर ने की है। इसका मतलब सामान्य डॉक्टर के जांच से अलग होगा। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो नहा रहा था। नहाते हुए कहता है, ये तो क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस का ग्रेट बात है। उन लोगों का बेस काफी आलीशान है जो ऐसे शक्तिशाली ग्रुप के लिए उपयुक्त है। गॉडली डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि मैं इस ग्रुप का सेवियर हूँ। उन्होंने मेरे लिए बेस्ट फैसिलिटीज उपलब्ध कराई और जब भी ये लोग मेरे बारे में पूछते हैं तब मैं अपने सर दर्द का बहाना मार देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे सर पर पहले से ही एक घाव है। वह शिष्य जिनकी नहाने में मदद कर रहा था। जिन कहता है, मुझे मूर्ख बने रहना होगा। वह शिष्य वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। जब नहाना हो जाए तो बाहर आ जाना। जिन बात के अंदर जाते हुए सोचता है, वो शिष्य बहुत जिद्दी है। खैर, मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई बच्चा अच्छा हो जाए तो लोग क्या सोचते हैं। और तो और गॉडली डॉक्टर ने भी इतना बेहतरीन इलाज कर दिया है, इससे तो और भी ज्यादा वो नाराज है। फिर वो अपने चेहरे को देखते हुए कहता है, अब तो मैं एक बच्चे के शरीर में हूँ। मैं अपनी पिछली जिंदगी में इसीलिए मारा था क्योंकि मैं किसी को बचाना चाहता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैंने किसी को बचाया था, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। ये कितना अजीब है। अगर क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी सर्विस के बजाय मुझे उन बदमाशों या भेड़ियों ने ढूंढ लिया होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। फ्लैशबैक को देखते हुए कहता है, मेरी पिछली जिंदगी की सारी यादें एक एक कर मेरे दिमाग में आ रही हैं। उस जीवन में न मेरा परिवार था, न रिश्तेदारी थी, बस मैं अकेला था। लेकिन फिर भी मैंने उस जिंदगी को जीने के लिए बहुत मेहनत की थी। यूहो के अनुसार उन डाकुओं के बारे में जो भी जानता था, यू के डाकुओं ने मार दिया है और वे सीओ जू की ओर जा रहे थे। जिनको याद आता है कि वहीं पर तो डेमन फोर्सेस हैं।
किताब में बार बार कहा गया है, मेन कैरेक्टर डेमन किंग योहार अयून सियोजू की मदद से डेमन फोर्सेस में शामिल हो जाता है। वो डेवलप और ग्रो के लिए अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों की सामना करने के बाद विजयी होता है। और मैं एक नेमलेस एक्स्ट्रा हूँ जिसे बुक के पहले पेज पर ही सिर पर चोट लग जाती है। और इसके अलावा मैं एक अनाथ हूँ जिसके नाम पर कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा दूसरों और उनके परिवारों के लिए काम किया है। क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं एक परिवार बना पाऊंगा? और हाँ, ऐसा करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। और चूंकि मैं मुरिम दुनिया में हूँ, यहाँ का ह्यूमन लाइफ एक कीड़े के बराबर है। मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। जिन उस स्नान से बाहर आ जाता है और कहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में मैं और भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अगर मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो किसी और की क्या रक्षा करूंगा? जिन आईने में देखते हुए कहता है, नहीं अभी मेरे पास धन है, नहीं स्ट्रेंथ, लेकिन मुझे पता है कि मैं भविष्य में क्या करूंगा। मैं फिर से एक डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि चाहे कोई भी वर्ल्ड हो, डॉक्टर की हमेशा जरूरत होती है। जिन तैयार होकर बाहर आता है, जहां वो डिसाइपल अभी भी जिनका इंतजार कर रहा था। जिनको देखकर वो डिसाइपल कहता है, तुम्हारे लिए चाय तैयार है, मेरे पीछे आओ। जिसे सुनकर जिन उसके पीछे चलने लगता है। वो डिसाइपल मन में सोचता है, इसके पास कोई इनर क्यूआई नहीं है और मार्शल आर्ट्स एबिलिटी मुरिम वंशों के बच्चों की तुलना में खराब है। मास्टर ने कहा है कि स्किल पर्याप्त से अधिक हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो अभी इससे बहुत दूर हैं। वो डिसाइपल गुस्से से मन में सोचता है, अगर ये बच्चा सचमुच मास्टर का डिसाइपल बन जाता है तो इससे मास्टर का लाइफ और भी छोटा हो जाएगा। उस गुस्से को जिन भी देख लेता है, जिसे देखकर जिन मन में सोचता है, ये मुझसे गुस्सा है, मुझे और भी सावधान रहना होगा। वो मुझे इंटर्न की याद दिला रहा है। जिसके बाद जिन उस घर में पहुंच जाता है जहां पर उसके लिए चाय की व्यवस्था की गई थी, जहां पर जिन को दो सर्वेंट चाय पानी का इंतजाम कर रहे थे। वहां पर जिन को समझ आ जाता है कि इस पर किसी कारण से नजर रखी जा रही है। वह सर्वेंट जिन को चाय दे देता है। जहां जिन सोच रहा था, जहां तक मैं जानता हूं, गॉडली डॉक्टर ने नॉवल में किसी का भी बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर नहीं किया था। क्या इसी कारण से मुझ पर नजर रखी जा रही है? नॉवल के अनुसार अगर किसी का बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर हो जाता है तो वो बहुत मात्रा में इनर क्यूआई को इकट्ठा कर पाता है। अगर गॉडली डॉक्टर ने सच में मेरे ऊपर बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर किया है तो गॉडली डॉक्टर के लिए ये खराब है, क्योंकि गॉडली डॉक्टर अपनी बीमारी को अपनी इनर क्यूआई से ही रोके हुए थे और इस काम को करने के लिए इनर क्यूआई की जरूरत होती है। ऐसी वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी खराब होने लगेगी, जिसके बाद उनकी मौत हो जाएगी। किसी और के लिए अपनी जान देना कोई आम बात नहीं है। मुझे नॉवल की सारी चीजें याद हैं और मेरे पास मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज है। क्या इसकी मदद से उनका इलाज हो सकता है? नहीं। सबसे पहले मुझे इन समस्याओं का कुछ करना होगा, क्योंकि जिन उन बिस्किट को देखकर समझ जाता है कि इन बिस्किट में डेमन कबीले का क्यूआई डिस्पर्सिंग पॉइजन है, लेकिन फिर भी उस बिस्किट को उठा लेता है। जिन बिस्किट को खाते हुए कहता है, वो डेमन किंग क्लाउड ड्रैगन सिक्योर सर्विस में सबसे पहले अपना एक जासूस भेजेगा और इस पॉइजन बिस्किट को अभी मुझे आदत लगा देगा, जिसके बाद डेमन किंग उन पर हमला कर देगा और इन सभी को मार डालेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिन उस बिस्किट को मजे से खाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजा खोलते हुए कई अंदर आते हैं। उन सभी की नजर उधर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि गॉडली डॉक्टर और वो लॉर्ड होते हैं और उनके साथ में एक नया चेहरा देखते हैं।